हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो प्रेस लाइक बटन, ऑल्सो यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिसको प्रेस करने के बाद आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो भी हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको ये ओवर साइज टी शर्ट पसंद आ रही है तो इसका लिंक मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी, और मैंने पहले भी डाला हुआ है। पिछले 1-1.5 साल से मैं इसको ज़बरदस्त घिस रही हूँ, तो इसका लिंक मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी। ऑल्सो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, जब ये इस बॉक्स में आया ना तो मुझे भी ये बॉक्स इतना क्यूट लगा, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो कि सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 120 और 130 रुपीज़ की है, लेकिन ज़बरदस्त चीज़ है। अगर कुछ लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, ट्रेंड के साथ चलना पसंद करते हैं, क्योंकि एवरी टाइम हम लोग गोल्ड नहीं पहन सकते, राइट। तो उसके रिप्लेसमेंट में आजकल बहुत सारी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस की ज्वेलरीज आपको देखने को भी मिल रही है, लेकिन 130 रुपीज़ में या 120 रुपीज़ में मार्केट में आज का क्या मिलता है। तो जब मेरी नज़र इस पर पड़ी, मैंने सोचा इसे मंगा के देखती हूँ कि इसकी कैसी क्वालिटी आती है और ये कैसा लगता है। तो ये एक्चुअली में मुझे बहुत सुंदर लगा। सिर्फ यही सेट नहीं है, इसके साथ एक और सेट है, और इसके साथ आपको पता है ईयररिंग्स भी है। ये 3 का सेट है। इसके साथ एक ये छोटे साइज़ में है, फिर इससे थोड़ा सा बड़े वाले साइज़ में है, और फिर इसके साथ आपको ईयररिंग्स भी मिलने वाले हैं। मेरी स्क्रॉल करते करते इस पर नज़र चल गई थी। मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था लेने का, बट फिर मैंने इसे मंगा ही लिया। तो इसके साथ आपको झुमकी भी मिल रही है। ये देखिए, 2 क्यूट सी झुमकियाँ भी इसके साथ हैं। तो अगर आपको लेना है, आप लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेते हैं, पहनते हैं, तो आप इसे ज़रूर ले लेना। मैं इसका लिंक कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी। अगर आप सबको पसंद आती है तो आप वो बाय कर सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर इसी के साथ हम लोग अब रिएक्शन वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो आज रिएक्शन देने वाले हैं हम जगत भैया के व्लॉग के ऊपर। जगत भैया का कल भी मैंने वीडियो देखा और उनका वीडियो मैंने आज भी देखा। मेरा जो वीडियो आया था वो वीडियो तब आया था जब इंस्टाग्राम पे वो सारी हलचल हुई थी, कोलैबोरेशंस, रील डिलीट हुई, वीडियोस डिलीट हुई, पिन वीडियोस डिलीट हुई। उसके बाद काफ़ी सारी ऑडियंस इस बात से परेशान हो गई थी। उसके बाद आता है कल जगत भैया का व्लॉग, जिस व्लॉग के बाद मैंने अभी तक कोई वीडियो शूट ही नहीं किया। तो वो व्लॉग देखने के बाद उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दी है उस इंस्टाग्राम वाले इंसिडेंट के बारे में कि वो बाय मिस्टेक कुछ हो गया, वो करना कुछ और चाह रहे थे और चीज़ें कुछ और हो गई, जिसकी वजह से दोनों के कोलैबोरेशंस जो है वो वहाँ से रिमूव हो गए, प्लस कुछ वीडियोस थी वो भी वहाँ से रिमूव हो गई और वीडियो अनपिन हो गई। उन्होंने बहुत साफ़ सुथरे तरीके से अपनी जस्टिफिकेशन तो दे दी, लेकिन क्या वो जस्टिफिकेशन आप लोगों को सही लगी कि उन्होंने जो एग्जैक्टली बोला क्या वही रीज़न होगा? क्योंकि वो एक टेक्निकल बंदे हैं, और इतना बड़ा ब्लंडर हो जाना ऑल ऑफ सडन थोड़ा सा डाइसी है। बट अगर उन्होंने बोला है तो हम उस चीज़ के बारे में भी सोच लेते हैं कि अगर उन्होंने बोला है कि ये सब चीज़ें सिर्फ गलती से हुई है, तो भगवान करे कि ये गलती से ही हुई हो, एक्चुअली ये गलती से ही हुई हो, और इसके पीछे कोई भी इंटेंशंस या कोई भी और रीज़न ना हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि जगत भैया ने एक और चीज़ बोली है कि मैं अब व्लॉगिंग कम करूँगा और आपको हम दोनों कम देखने को मिलेंगे। ये बात कल के व्लॉग में भी बोली, और आज भी जो वीडियो वो लेके आए उस वीडियो में भी वो अकेले ही आए, जहाँ पे उन्होंने बोला कि मेरा साथ रहना पसंद नहीं आ रहा है, हम दोनों का साथ रहना पसंद नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, वो कौन लोग हैं जिनका आप दोनों का साथ रहना पसंद नहीं आ रहा? क्योंकि जहाँ से मैं देख रही हूँ या जहाँ से मैं पब्लिक के कमेंट्स रिसीव करती हूँ, मुझे इतना पता है कि पब्लिक मनीषा और जगत भैया को साथ देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीषा को खुद भी अपने हस्बैंड के साथ रील बनाना, उनके साथ व्लॉग में आना बहुत अच्छा लगता है। इस बारे में वो पहले भी बोल चुकी है, और जितनी वीडियो व्लॉग वो अपने पति के साथ बनाती है ना, उसमें उसके फेस का आप चार्म देखना, उसके फेस का कॉन्फिडेंस आप देखना। अभी हाल ही में 2-3 वीडियो शूट करी थी ना अपने हस्बैंड के साथ, कितनी खुश और कितनी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। तो ऑडियंस को तो पसंद होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद है इनकी वाइफ को। और ऐसा कौन होगा जो नहीं चाहेगा कि पति पत्नी साथ में काम करें,
या पति पत्नी साथ में वीडियो ना बनाए? ऐसा कौन चाहेगा? हाँ, एक इंसान ऐसा चाहता था, एक इंसान ऐसा चाहता था कि आप दोनों एक फ्रेम में ना दिखो, एक रील में ना दिखो। तो अब अचानक से इन चीज़ों को बंद करने का मतलब क्या है? पब्लिक के ऊपर थोपना कि लोग मुझे देखना नहीं चाहते, लोग आप दोनों को बिल्कुल साथ देखना चाहते हैं, लेकिन आप साथ में नहीं आना चाहते। बाकी लोगों का हवाला देख के तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले की मन की कर रहे हो, क्योंकि ये इच्छा, दिली इच्छा तो सामने वाले की थी, और उसकी दिली इच्छा आपने तब भी पूरी करी थी। और क्या उसकी दिली इच्छा आप अब भी पूरी कर रहे हो, साथ में वीडियोस ना बना के? एक तरफ आपने खुद बोला कि आपकी जो ऑडियंस आपको प्यार करती है, आपके करीबी हैं, वो चाहते हैं, वो आप लोगों की वीडियो का इंतज़ार करते हैं, तो उनके लिए काम करो ना। अगर 100% ऑडियंस में से 20%, 30% या 50% ऑडियंस भी आप दोनों को मान लो साथ देखना पसंद नहीं कर रही या नेगेटिव बोल रही है, तो बाकी जो 50% ऑडियंस है उनके लिए तो काम करोगे, उनको तो खुश करोगे, उनकी दिली इच्छा तो पूरी करोगे। लेकिन इन्होंने साफ बोल दिया अब हम कम दिखेंगे, अब मैं अपने व्लॉगिंग चैनल पे भी कम काम करूँगा, अपने टेक्निकल चैनल पे आऊँगा, वहाँ पे चीज़ें करूँगा, विच इज़ ओके। अगर आप अपने कुछ कंटेंट चेंज करना चाहते हैं, अपनी एक अलग नीश पे, एक अलग कैटेगरी पे काम करना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेक्निकल चैनल का इंतज़ार तो पिछले 1 साल से लोग कर रहे हैं कि आपके टेक्निकल चैनल के माध्यम से उन्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे यूट्यूब पे काम करने के, लेकिन उस पर काम एक्चुअली हुआ नहीं। बट अगर अब उस पर काम करने का फोकस कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस पर काम करने के फोकस के चक्कर में जिस चैनल से आप लोगों को बेसिकली पहचान मिली या आप लोगों को दुनिया देखना चाहती है, पसंद करती है, उस चैनल पे काम ना करने की बजाय दूसरे चैनल पे काम करना, ये समझ में नहीं आया कि मैं व्लॉग में नहीं आऊँगा। मतलब इस व्लॉगिंग चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले वापस से मनीषा के ऊपर डाली जाएगी, जैसे पहले डाली जाती थी। जैसे पहले वो अकेले पूरे व्लॉग बनाती थी, उसको समझ में भी नहीं आता था क्या बनाऊं, क्या बोलूं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, क्योंकि ऑडियंस उसकी एक झलक के लिए इंतज़ार करती है, जो पसंद करती है दिल से, तो वो उनकी चीज़ों के लिए, उनके प्यार के लिए वीडियो बनाती थी। लेकिन पत्नी का साथ ऐसे बीच में छोड़ देना, वो भी ये बोलना कि आउट ऑफ प्रेशर, क्योंकि मैं डिप्रेस हो गया हूँ। जगत भैया कब से डिप्रेस होने लगे गाइस? आप कब से डिप्रेस होने लगे? आपने तो इतने ब्लंडर करे हैं और उसके बाद भी आप लाइफ में कभी डिप्रेस नहीं हुए। जब आपकी ज़िंदगी का सबसे लो फेज चल रहा था, आप तब डिप्रेस नहीं हुए। तो अब जब आपकी लाइफ में सब कुछ सही है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ सही हो, तो अब आप डिप्रेस कैसे हो रहे हो? अब आपका मोटिवेशन टूट कैसे रहा है? अब आपको मोटिवेशन के लिए दूसरों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आप तो अपने आप में ऑल टाइम मोटिवेटेड रहने वाले इंसान हो, जो दूसरों को भी मोटिवेशन देते हैं, जो कहीं भी जाते हैं लोगों के चैनल शुरू हो जाते हैं, चैनल चलाने की मोटिवेशन देते हैं, काम करने की मोटिवेशन देते हैं। आप कैसे डिमोटिवेट हो गए? लेकिन डिमोटिवेट आप तो हुए नहीं, क्योंकि आप तो दूसरे चैनल पे काम करने का ट्राई कर रहे हो। तो मनीषा के साथ ही वीडियो बनाने के लिए आप डिमोटिवेट क्यों हो गए? इस तरीके से आप उन तमाम ऑडियंस का दिल दुखा रहे हैं और दिल तोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन लोगों के मन की कर रहे हैं जो एक्चुअली में आप लोगों को साथ नहीं देखना चाहते, जो एक्चुअली में आप दोनों को एक फ्रेम में नहीं देखना चाहते थे, आप उनकी मन की कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप सपोर्ट में हैं या विरोधी हैं? अगर आप विरोधी के मन की करने लग जाओ तो इसका मतलब फिर तो आप विरोधी हैं। सिर्फ 2 वीडियो बनाई थी इतनी अच्छी दोनों हस्बैंड वाइफ ने, और तीसरी वीडियो के बाद ब्लंडर हो गया। रही बात कमेंट सेक्शन में आके फेक कमेंट करने की, तो वो कमेंट बॉदर नहीं करने चाहिए। इसके लिए मनीषा को भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि कोई भी ऐसा कमेंट जो आपकी निजी ज़िंदगी में डिस्प्यूट डालने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे कमेंट को दिलो दिमाग में मत लेके जाओ। आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ वहाँ पे प्रेजेंट है, इससे बड़ी सच्चाई और कुछ नहीं हो सकती। बाकी सब कैमरे के उस पार से चीज़ें देख रहे हैं, जो एज्यूम भी कर सकते हैं, प्रिडिक्शन भी लगा सकते हैं और अपनी एनालिसिस शेयर कर सकते हैं। बट सच्चाई क्या है, ट्रूथ क्या है, फैक्ट क्या है, ये सबसे ज़्यादा आप दोनों को पता है। तो अगर इन रियल लाइफ ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा है, तो फिर इन कमेंट्स का अपनी निजी ज़िंदगी में फ़र्क लाने का कोई मतलब नहीं है। ये सरासर एक बेवकूफ़ी होगी।
ये 4 नेगेटिव कमेंट्स पढ़े अपने लिए और उन 4 नेगेटिव कमेंट्स के लिए आप दोनों अपनी बॉन्ड को सोशल मीडिया पे, जिस बॉन्ड को देखने के लिए ऑडियंस वेट करती है, आप उस बॉन्ड को ख़त्म करना चाहते हो। आप वो बॉन्ड नहीं दिखाना चाह रहे और इनकी वजह से आप लोग लड़ाई कर रहे हो। ये बहुत ही बचकानी हरकतें हो जाएंगी कि अगर दो मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही हो या उनके आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हो या सवाल जवाब भी हो रहे हो, वो भी क्या देख के कि सोशल मीडिया पे फलाने ने मुझे ये कमेंट कर दिया, सोशल मीडिया पे एक फेक आईडी ने मुझे ये कमेंट कर दिया, तो मैं अपने वो कमेंट दिल पे दिमाग पे बिठा लूँ? नहीं। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा उसूल यही है, इग्नोर। आप दोनों के बीच की इस वक्त पे क्या बॉन्डिंग है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, ये दोनों में से दोनों, ये सिर्फ ये दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं। बाकी ऑडियंस क्या बोलती है वो देखने के बाद चीज़ें प्रिडिक्ट करके, एज्यूम करके चीज़ें अपनी बोलती हैं। तो सिर्फ इस वजह से एक फ्रेम में ना दिखना, ये लॉजिक तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये कैसा लॉजिक है। और ये सारी चीज़ें 3-4 दिन के अंदर ही क्यों हुई? एक तरफ इंस्टाग्राम से चीज़ें डिलीट हो जाना, दूसरी तरफ हम व्लॉग में अब नहीं दिखेंगे, मैं अपना अलग काम करूँगा, मतलब काम का भी बंटवारा कर देना। बिल्कुल भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। वी एक्चुअली वांट कि आप दोनों जैसे अभी काम कर रहे थे ऐसे ही काम करिए। समटाइम्स चीज़ें अपने लिए नहीं, अपनों के लिए करनी पड़ती है। और मनीषा की खुशी है इसमें, आपके साथ एक फ्रेम जब वो शेयर करती है तो मनीषा की खुशी होती है इसमें। आपके साथ एक रील जब वो बनाती है तो उसकी खुशी होती है उसमें। और इस समय पे प्रायोरिटी दोनों की खुशियाँ होनी चाहिए कि आप किस तरीके से अपने पार्टनर को खुश कर सकते हो। क्या वो अकेले व्लॉग चला पाएगी? चलो इन्होंने तो अपना डिसाइड कर लिया कि मैं टेक्निकल चैनल पे काम कर लूँगा, मैं कुछ करंट अफेयर्स चीज़ों पे वीडियोस बनाऊँगा। व्हाट अबाउट मनीषा? मनीषा क्या करेगी? वो क्या दिखाएगी? वो क्या करेगी? वो अकेले कैमरा ले लेके हाय गाइस, हेलो गाइस करती रहेगी? एक व्लॉगिंग चैनल होता है कंप्लीट फैमिली चैनल, जिसमें हम फैमिली की पूरी लाइफस्टाइल देखते हैं, फैमिली के अप डाउन्स देखते हैं। वहाँ पे एक अकेला बंदा व्लॉगिंग चैनल को हैंडल नहीं कर सकता। सो अगर किसी कमेंट की वजह से आप डिमोटिवेट हुए हो या आपके बीच में कोई भी इशू किसी कमेंट की वजह से हुआ है, तो प्लीज़ ग्रो अप, समझदार बनो, समझदार बनो और इन चीज़ों का इम्पैक्ट अपनी पर्सनल लाइफ में लाना बंद कर दो। एक दूसरे पे ट्रस्ट करो, एक दूसरे पे ट्रस्ट करो। एक बार ट्रस्ट करना शुरू करोगे तो चीज़ें अपने आप सही लगेंगी। एक बीवी बहुत अच्छे से अपने पति को समझती है और जानती है, रग रग से वाकिफ़ होती है, और एक पति भी अपनी पत्नी की रग रग से वाकिफ़ होता है। तो दुनिया के भरोसे अगर पति पत्नी लड़ रहे हैं तो दुनिया को कोई कुछ नहीं बोलेगा, बेवकूफ़ आप दोनों को बोलेगा कि बताओ, दुनिया के चक्कर में दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, जबकि आप अपनी ज़िंदगी खुद जी रहे हैं। दुनिया तो उस पार से देख रही है और फिर भी आपको लड़ा के चली गई। तो इसका मतलब दुनिया में इतनी ताकत है कि वो पति पत्नी के रिश्तों में लड़ाई भी करवा दे, इतना मजबूर कर दे कि दोनों एक साथ देखना दिखाना छोड़ दें एक दूसरे को। इतनी पावर आपने उन हेटर्स को या उन फेक कमेंट्स करने वालों के अंदर डाल दी कि उनके अंदर इतनी पावर है कि उन्होंने जगत भैया और जगत भाभी को दोनों को एक फ्रेम में लाना छोड़ दिया। तो इस तरीके की हार अपनी बीवी की मत कराइए, उसकी हार मत कराइए। बहुत हारने के बाद उसने आपको वापस से जीता है, उसको जीते रहना दीजिए। एक बीवी कभी नहीं हारती और एक बीवी को हराओ भी मत। अगर आप उसे जिता नहीं सकते तो आप उसको सोशल मीडिया पे हराओ भी मत, उसके साथ कंट्रीब्यूशन दो। अगर कोई चीज़ बॉदर कर रही है या कोई डाउट डेवलप हो रहा है तो उस डाउट को क्लियर किया जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है। और डाउट अगर इन केस डाउट अगर मनीषा के माइंड में आ भी रहा है, कोई कमेंट ऐसा पढ़ के वो डिस्टर्ब हो जाती है या उसको कुछ ऐसा डाउट आ जाता है, तो आप हो ना वहाँ पे डाउट क्लियर करने के लिए। आप अपने ऊपर भरोसा करो। अगर आप सही हो, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, तो ये भरोसा आप अपनी वाइफ को दिला सकते हो, बिल्कुल दिला सकते हो। और उसको वो भरोसा करना पड़ेगा अगर आप गलत नहीं है कहीं पे। और रही बात शक करने की या क्वेश्चन करने की, तो ये होता है जब हम कोई एक गलती कर लेते हैं, गलती नहीं है तो एक पाप था, इतनी बड़ी बात हो जाती है, तो वापस से वो विश्वास हासिल करने में, वापस से वो क्वेश्चन आंसर ख़त्म करने में इंसान को वक्त लगता है। तो वो समय आपको अपने पार्टनर को देना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पे होगा और आने वाले काफ़ी समय तक ये चीज़ें चलती रहेंगी कि उसके दिमाग में कोई चीज़ आएगी तो वो आपसे सवाल पूछेगी, आपसे क्रॉस चेक करेगी
क्योंकि उसने वो ठोकर खाई है। दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है और आप आंसरेबल रहेंगे उसको। दुनिया को आंसर दो या ना दो, लेकिन अपने फैमिली के लिए हमेशा आंसरेबल रहो। और अगर आपके एक जवाब से सामने वाला संतुष्ट हो सकता है तो उस जवाब को देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ का जस्टिफिकेशन दो। अब अगर गलती करिए तो उस गलती के लिए आपको आने वाले 1 साल 2 साल या जब तक उसके अंदर ये चीज़ें चलती रहेंगी तब तक अगर वो सवाल भी कर रही है तो हम्बली और प्यार से उसके सवालों के जवाब दो और उसको सॉर्ट आउट करो, बढ़ाओ मत। क्योंकि अगर आप ऐसे डिस्टेंस बना लोगे या डिफरेंस क्रिएट कर लोगे तो इससे कभी भी वाइफ के क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होते। इनफैक्ट उसके दिल में और भी क्वेश्चंस आने लगते हैं, जैसे कि ऑडियंस के दिल में आते हैं कि इसके पीछे ये वजह है, इसके पीछे ये वजह है। आपके लिए शायद वो फ़ोटो डालने वाली चीज़ें नॉर्मल रही होंगी, हो सकता है, लेकिन मनीषा ने उस पर स्टैंड लेके बहुत सही किया। क्योंकि किसी को हक नहीं है, आपके ऊपर स्टे लगा है बात ना करने के लिए। क्या आप कर सकते हो उनकी फ़ोटो शेयर? और अगर आपने उनकी फ़ोटो शेयर करी तो क्या रिस्पॉन्स आपके लिए आएगा, उनकी फैमिली का भी या फिर पब्लिक का? जैसे आप उनका नाम भी ले लेते हैं तो बवाल मच जाता है। अगर आप उनकी फ़ोटो शेयर करेंगे तो बवाल मचेगा। तो ये फ़ोटो लगाने वाली चीज़ नॉर्मल नहीं थी, ना तो ये ऑडियंस के लिए नॉर्मल थी और ना ही एक वाइफ के लिए नॉर्मल थी। यहाँ पे वाइफ के साथ पूरी तकरार चल रही है और मुझे हैरानी होती है कि वाइफ को चैलेंज करने वाले बाहर की औरतें एक पत्नी को चैलेंज कर रही है, एक पत्नी के पेशेंस का इम्तिहान ले रही है, उसके पेशेंस को जज कर रही है। और फिर एक्सपेक्टेशन में ये एक्सपेक्टेशन है कि कोई कुछ बोले ना। आपको नहीं बोला, आपने नहीं बोलना था, आपने नहीं बोला, बट बीइंग अ वाइफ जो स्टैंड वो पहले कभी नहीं ले पाई, उसने अब पब्लिक के सामने वो स्टैंड लिया, जिसमें पब्लिक उसके बिल्कुल साथ है कि बिल्कुल सही बोला। जो चीज़ आपकी है वो चीज़ सामने वाला नहीं लगा सकता, और जो चीज़ सामने वाले की है वो आप लोग नहीं लगा सकते। दोनों पे ही ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। और उन्होंने शायद इसीलिए अपने सेपरेट चैनल पे वीडियो बनाई थी मनीषा ने, और उस चीज़ में मनीषा को सपोर्ट उनकी सास ने किया था। उन्होंने इसलिए बोल दिया था कि मेरे कहने पे बनाइए, कि कल को ऐसा ना हो कि जगत भैया हो सकता है उन पर गुस्सा हो रहे हो कि तुमने क्यों रिवर्ट कर दिया, तुमने क्यों कुछ बोल दिया, कोई कुछ कर रहा है करने दो। तो समटाइम्स चीज़ों को बढ़ने से पहले रोक देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पत्नी है और आपका पूरा हक उन पे है और उनका पूरा हक आप पे है। आपके लिए वो लड़ भी सकती हैं, अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो वो आपके लिए लड़ सकती है, आपके लिए वो बोल सकती है। बोलना बिल्कुल बनता है और बिल्कुल हक भी है बोलने का। फिलहाल आई डोंट नो कि इनके बीच में क्या चीज़ें चल रही, बट आई प्रे एंड आई होप कि सब चीज़ें सही हों। और अगर थोड़ी बहुत किसी चीज़ को लेके, खासकर कमेंट्स को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग है तो प्लीज़ ऐसा बचपना बिल्कुल मत करो। ग्रो अप, इन चीज़ों को डील करो और आपस में एक दूसरे पे भरोसा करो, आपस में अपने बॉन्ड पे भरोसा करो। एक बार विश्वास किया है तो फिर विश्वास ठीक से करो। और अगर सो गाइस, इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ डू मोटिवेट देम कि ऐसे किसी के भी बोलने से या किसी के भी कमेंट कर देने से आप एक फ्रेम में आना नहीं छोड़ सकते, या आप व्लॉगिंग नहीं छोड़ सकते। ये व्लॉगिंग आप लोगों की आइडेंटिटी है और आप लोगों की खुशी है, तो इसे बरकरार रखिए, क्योंकि इन लोगों की खुशी से आम जनता की खुशी भी जुड़ी है, जो इन्हें पसंद करते हैं और पसंद करते हैं, इनके लिए रोते भी हैं, इनका इंतज़ार भी करते हैं। तो मेरा ज़्यादा कंसर्न जो है वो उन ऑडियंस के लिए है जो इनके वीडियोस का वेट करते हैं, दुखी देख के परेशान होते हैं। तो आपको कोई हक नहीं है अपनी ऑडियंस को परेशान करने का, क्योंकि आपने इन ऑडियंस को अपनी फैमिली बनाया है। वाईटी फैमिली बोलने से ही कुछ नहीं होता। फैमिली को कभी छोड़ा नहीं जाता, फैमिली को हमेशा अपने साथ लेके चला जाता है, उनकी खुशी का ख्याल रखा जाता है। तो अपनी वाईटी फैमिली की खुशियों का ख्याल रखिए और उनके लिए अपने काम को वैसे ही करिए जैसे आप थोड़े दिन पहले से कर रहे थे। चलिए गाइज, इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।